वेल ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। देखिए बॉन्ड्स उसी में इक्वल नहीं होंगे जिसमें कि सिमिट्री नहीं बैठेगी, तो इसका सबसे सेट आंसर है वो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है। बिकॉज क्लोरीन के लिए जो 3 फ्लोरीन हैं, अगर आप नोटिस करें तो इनमें जो लोन पेयर्स हैं उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, मीन्स जो लोन पेयर के एंगल्स हैं विद फ्लोरीन, इस फ्लोरीन के साथ तो ये 90 डिग्रीज़ के हैं, राइट, इन दोनों के साथ 90 डिग्रीज़ के हैं, बट इस फ्लोरीन के साथ ये 120 पे है, बिकॉज ये 3 चीज़ें जो है ये प्लेन में आती हैं, राइट। सो ClF3 में सारे बॉन्ड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सो केवल बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बाकी ये बेंट है, ये बेंट है, और इसका जो शेप है वो मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये सी सॉ शेप है, राइट। और ये बेंट का मतलब यहाँ पे ट्राइंगुलर पिरामिडल है, ये दोनों ये ट्राइंगुलर पिरामिडल है, PY ऑल राइट। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में MX6 द नंबर ऑफ XM बॉन्ड्स एट 180 डिग्री इज। वेल ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। ये आपके पास इस तरीके से होता है, ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल है, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे केवल 3 लाइंस ड्रॉ की हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो तीनों लाइन जो है स्ट्रेट लाइंस है, यानी कि 3 एंगल 180 डिग्री के होंगे, राइट। सो इसका ऑप्शन है 3। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, अब ये बिल्कुल ClF3 के ही तरह है। यहाँ लिखा हुआ लोन पेयर ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशंस टू मिनिमाइज द लोन पेयर रिपल्शंस, राइट। सो वेयर इज लोन पेयर रिपल्शंस, सो यहाँ है लोन पेयर रिपल्शंस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, राइट। तो क्या लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज होती है? नहीं। तो इनमें सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो क्या है? लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, ओके। वेल नाइट्रेट में आपको बताना है कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे कितने होंगे, राइट। अब अगर आप नाइट्रेट का देखें तो नाइट्रेट की पिक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, NO और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पर एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज विच इज़ नाइट्रेट आयन, राइट। तब आप देखेंगे बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हैं बेसिकली लोन पेयर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इट इज़ द D, ओके। इन विच केस द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। सो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल आपको मैक्सिमम बताना है किस में है, ओके। सो यहाँ पर जो भी होगा जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो कौन है? वो केवल अमोनियम है, क्योंकि जिनके पास भी लोन पेयर होंगे ना, जो लोन पेयर वाले हैं वो लोन पेयर के कारण उनका बॉन्ड एंगल जो है 109 से लेस हो जाएगा, लेकिन इसमें लोन पेयर्स नहीं हैं और इसी वजह से इसका जो एंगल है वो 109 डिग्रीज 28 मिनट का परफेक्ट होता है। सो ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो अमोनियम आयन में होगा। बोरोन ट्राइक्लोराइड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक पिरामिडल है, राइट। और क्यों है? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। सो अगर हम देखें तो हमारा आंसर B सही है। BCl3 हैज़ नो लोन पेयर बट NCl3 हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन कंपाउंड X ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109 एंड 28 मिनट। तो कौन हो सकता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। परफेक्टली टेट्राहेड्रल कौन है? केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या फिर ये हो सकता था मीथेन, या फिर हो सकता था अमोनियम आयन, ये सारे होंगे जिनका एंगल परफेक्टली ये होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। वेल यदि आप थोड़ा सा इसमें स्मार्ट होंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे केवल जीनॉन टेट्राऑक्साइड है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, टेट्राहीड्रल विद 4 ऑक्सीजन। और आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन है कि आपके पास किसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इक्वल हैं। अगर आपकी नज़र यहाँ से यहाँ तक नहीं गई तो इसमें गलती आपकी है, तो आप एकदम से एक नज़र डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके केस में ऐसा स्ट्रक्चर होता है विद हाइब्रिडाइजेशन sp3 और हर एक जगह पे सिग्मा पाई बिल्कुल बराबर हैं। सो इसका राइट आंसर होगा D। वेल विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। केवल वाटर है, सारे बॉन्ड सिग्मा, राइट। वेल इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड कौन सा फैक्ट बेसिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अब तो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड एंड यहाँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स और ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस, मतलब यहाँ पाई बता रखा, पाई इज स्ट्रॉन्गर देन दिस सिग्मा, और इसी कारण से हम समझ सकते हैं कि जैसे सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन पाई बॉन्ड, राइट। सो क्योंकि सिग्मा पाई से स्ट्रॉन्गर है और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट चाहिए तो इसका ऑप्शन होगा B, राइट। मेन एक्सिस ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज Z एक्सिस, राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px py ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। यहाँ जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस एक नया शब्द आ गया है हमारे पास, इसे समझना मुश्किल है।
यहाँ मेन एक्सिस का मतलब नहीं है कुछ भी, ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट, द एक्सिस विच ज्वाइन टू न्यूक्लियस, राइट, उसे हम बोलते हैं जी एक्सिस। मैथ्स वाले इसको ऊपर वाला एक्सिस जी बोलते हैं, विच इज़ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। सो जी एक्सिस वो होगा जो इंटर न्यूक्लियर में होगा, राइट, एंड मोस्ट सिमेट्रिकल इज जी एक्सिस। ओके, अब पी और वाई ओवरलैप यदि कर रहे हैं तो इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट। ओके, तो इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि अगर पी एक्स और पी वाई ओवरलैप कर रहे हैं टू फॉर्म विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल, तो बेसिकली पी एक्स और पी वाई ओवरलैप करते ही कहाँ हैं, इनके तो एक्सिस ही अलग हैं। सो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, नो बॉन्ड विल फॉर्म, राइट। लेकिन कई लोग इसका आंसर पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोल देते हैं, बिकॉज वो ये सोच के चलते हैं कि पी एक्स से कंबाइन हो रहा है, पी वाई से कंबाइन हो रहा है, बट आप देख सकते हैं कि इनका कोई आपस का ओवरलैप का कोई तुक नहीं बनता है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में काफ़ी कमियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड यहाँ दे रखा है वीकर है देन पाई बॉन्ड, राइट, सो दिस इज द ऑप्शन। So linear combination of two hybrid orbitals belonging to two atoms and having one electron leads to the formation of sigma bonds, right? So इसका ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है। Which of the following does not apply to the metallic bonds, right? So metallic bond में क्या होता है, overlapping of valence orbital होता है, yes होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, मीन्स दे आर इन मोशन, yes ये भी होता है। क्या इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, यस ये भी सही है। क्या इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टेड होते हैं बॉन्ड में, जैसे डाइपोल्स होते हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल फॉर्म। देखिए अगर आपके पास ये p ऑर्बिटल है और अगर आप इसको s से कनेक्ट करेंगे, सो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, दिस इज 180 डिग्रीज। Which of the following pair of compound is isoelectronic and isostructural? हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग कभी भी मैं मैथमेटिकल मेथड के फेवर में नहीं रहता हूँ, बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट मेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो मेथड ऑलरेडी फेल्ड है और लोग उसे पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं। सो आपको इसमें देखना है कि सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में वो बराबर होने चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाले केस में देखूं तो आप देख सकते हैं कि जो टेलुरियम आयोडाइड है, टेलुरियम एंड ये जीरॉन डाइफ्लोराइड है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, टेलुरियम एज वेल एज जीरॉन। लेकिन अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे इस जगह पे, आप देखेंगे कि IBr2 ब्रोमीन और फ्लोरीन एक ही ग्रुप से हैं, बट आप देखेंगे कि आयोडीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, यानी कि आयोडीन का जो नेक्स्ट मेंबर है वो जीरॉन है। सो इसका सबसे सही ऑप्शन है बी, राइट। इसमें पूछा गया विच इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर सेम हो, राइट। सो इसका ऑप्शन है बी। बाकी और किसी में भी आगे यदि आप देखें सभी में बेरिलियम न्यूट्रल है, जीनॉन न्यूट्रल है, आयोडीन जीनॉन सब न्यूट्रल है। केवल ये एक जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो बता देता है कि आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो चुका है, एंड जो आयोडीन है इसके इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है जितने कि जीनॉन में, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट द राइट वर्ड इज आइसो इलेक्ट्रॉन्स। वेल हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन का NO2, NO3, CNH4। सो NH4 का तो बिल्कुल सिंपल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और NO2 आप देखेंगे कि नाइट्रोजन है और एक प्लस चार्ज भी है। तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन में से एक कम कर दिए, सो इट विल बिहेव लाइक ए कार्बन, दैट विल बी CO2। तो CO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, CO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp है, राइट। सो दैट मीन्स कि इसका एक ऑप्शन है, इसका sp है और इसका sp3 है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया केवल सी, राइट। रही बात इसी तरीके से आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो आप सोच सकते हैं कि ये नेक्स्ट मेंबर जो नाइट्रोजन का है वो है ऑक्सीजन फैमिली। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की फैमिली में एक कंपाउंड बनता है SO3, सो दैट हैज़ sp2, राइट। और इसको हम इस बेस पे यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कार्बन के पास आप सोचिएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। सो इसका ऑप्शन हो गया ए, आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ZF4, राइट। सो जीरॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो बेसिकली एक स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है, राइट। और इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन्स होंगे। सो इसका जो सबसे सेट आंसर है वो है कि स्क्वायर प्लेनर है with sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन।
नो मैथमेटिकल मेथड शुड बी यूज्ड। सो इनमें से किस स्टेटमेंट की हम बात करें कि वो रॉन्ग है, राइट? तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाहाइड्राइड एंड बिस्मथ पेंटाक्लोराइड डू नॉट एग्जिस्ट येट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। p pi d pi bonds are present in SO2, yes it is also correct. Sulfur, selenium tetrafluoride and methane they have same shape, well ये नहीं हो सकता क्योंकि आप देखेंगे मीथेन में कार्बन जो ग्रुप 14 से और सेलेनियम जो ग्रुप 16 से, तो इसका ऑप्शन जो इनकरेक्ट है दैट इज ओनली दी सी पार्ट। तो सेलेनियम जो है ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है जस्ट लाइक SF4। सो जैसे SF4 का सी सॉ शेप है वैसे ही सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड का भी सी सॉ शेप है। ओके, इनमें से कौन है जब आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, राइट? सो कौन है जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा? अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन नहीं है, तो वो आपको पता चलेगा इस जगह से। आप देखिए सेम ग्रुप के हैं, सेम ही इन्होंने कंपाउंड बनाया है, तो ये भी सही है। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड जो है बेसिकली सेम ही है, सिलिकॉन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली एंड इट इज़ आल्सो कार्बन, सो ये चीज़ें सेम है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलिकॉन है और ये फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हैज़ 1+ मीन्स कि आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो ये भी हो जाएगा कार्बन फैमिली जैसा ही सिमिलर, तो इसका भी सेम है, बच गया सी ऑप्शन। यस, बिकॉज कार्बन जो ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड है इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता और ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड जो है वो टेट्राहीड्रल हो जाता है, जबकि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगा विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सबसे सही ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन। वेल, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस कंडीशन में होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, NO2+ में होगा, बिकॉज प्लस का मतलब ये होगा कि ये जस्ट लाइक CO2 हो गया और CO2 में जो है बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्रीज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्पीशीज का प्लेनर ट्रायंगुलर शेप होता है, लाइक ये 4। अब यहाँ पे सिंपल आंसर आपके पास है ये वाला, केवल बी आंसर ही है। हमें देखते ही पता लग जाता है कि नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक नेगेटिव है, दैट मीन्स नाइट्रोजन हैज़ गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन, इट जस्ट हैज़ बिकम लाइक ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में कौन है जो O3 बनाता है, तो वो है केवल SO3, और आप जानते हैं कि SO3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी जो यहाँ पर आपको एटम्स दे रखे हैं इनके बारे में भी आप इस तरीके से डिस्कशन सोच सकते हैं। कहने का मतलब जब भी आप कंपटीशन में बैठे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट होकर बैठना है, ऐसे ही यूं ही बैठ कर फिर आप वहाँ पे अपना दिमाग सर खपाई करें, जो काम आपने वहाँ करना है वो काम आप पहले ही कर लीजिए ताकि आप वहाँ जाके बिल्कुल परफेक्ट रहें। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो है वो किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है, और आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें डी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आयोडीन है जो कि ज़ीनॉन का जस्ट नेबर है विद 1 नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू दैट ऑफ ज़ीनॉन, और ZF2 यहाँ पे भी आपको अच्छे से लग रहा है कि ज़ीनॉन डाइक्लोराइड बन गया। ओके, वेल इसमें से कौन पोलर है, पहले भी कर चुके हैं, सी सॉ शेप, SF4 पोलर है। Well, the outer orbital of carbon in ethene molecule can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 hybrid orbital. Obviously, ethene में sp2 होता है और आपके पास टोटल सिग्मा और पाई पूछेगा ethene molecule में, तो आपके पास ये है ethene molecule। अब आप काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर केवल एक ही पाई है, राइट? तो आपके पास एक पाई वाली ऑप्शन है केवल ये 2, और सिग्मा आप काउंट करेंगे तो सिग्मा आपके पास 5 है, राइट? 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस केस में दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो मैं समझता हूँ इसका सबसे सेट आंसर आपके पास ये बी वाला, नाइट्रोजन का ट्राईहेलाइड या वाटर है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल, राइट? सो सेम स्ट्रक्चर वाले आपको सिलेक्ट करने हैं, और अब आप देखेंगे ध्यान से तो मेरे पास इसका ऑप्शन आता है डी, राइट? कैसे? क्योंकि बोरोन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स इट हैज़ बिकम जस्ट लाइक CF4, और यहाँ नाइट्रोजन है, एक पॉजिटिव है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इट हैज़ बिकम CH4, सो दोनों में टेट्राहीड्रल होगा, राइट? ओके, विच ऑफ द 2 आयंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से किस कंडीशन में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो परफेक्टली सेम होनी चाहिए, राइट? सो मैं अगर आपको एक ही बार में इसका आंसर बताऊंगा तो इसका आंसर होना चाहिए ए, बिकॉज नाइट्रोजन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इट इज़ SO2, नाइट्रोजन है ना इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इट इज़ SO3। सल्फर के दोनों ऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन होती है केवल sp2, तो मेरा आंसर आ गया ए।
और अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मैथमेटिकल है वो इस काम को करेंगे, शाम तक उनका काम हो ही जाएगा। ओके, किस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? तो देखिए मेरे पास NO2 तो है ही, इसके लिए NO2 है, NO2 है, और यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, जस्ट लाइक SO2 एंड BF3। तो इसमें दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, इनमें से किस केस में सेंट्रल एटम के जो हाइब्रिडाइजेशन है विच इज़ नॉट सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर थ्री, यानी कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे अलग होने वाली है? ओके, सो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो केवल सी। क्यों है सी? बिकॉज जो एंटीमनी है, ये स्टीबियम है, ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, राइट। तो ग्रुप 15 का मतलब हो गया नाइट्रोजन फैमिली। तो अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सो इट विल बिलोंग टू हैलोजन फैमिली, जस्ट लाइक अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ICl5। इसमें आप देखिए क्या कहीं पर आपको ऐसा कोई दिख रहा है? नहीं। तो केवल यही है जो सबसे डिफरेंट है। ओके, और बाकी सभी में आपको हाइब्रिडेशन अगर पता है तो आप इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज नो आइडिया। मैथमेटिकली तो बिल्कुल फेल है ये। बेसिकली आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, मेहनत का मतलब हो गया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3, ठीक है, केवल SF4। क्यों? क्योंकि sp3d होता है इसके अंदर, राइट।